छोटी बहन वो मुझे मारेगी अगर उसको पता चलेगा मैंने बात शेयर करी है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। हेलो, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मी रचना यादव। मैं हूँ नीमराना राजस्थान, जो कि एक बहुत स्मॉल टाउन है राजस्थान में, वहाँ की रहने वाली लड़की। तो अभी आजकल जैसे मैं एक दिन बाहर जा रही थी और मैंने देखा कि कुछ रैंडम बच्चे हमारी सोसाइटी के पार्क में खेल रहे हैं एंड दे वर सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लाइक उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है गाइस कि मैं सोचती हूँ मेरे अंदर क्यों नहीं था जब मैं छोटी थी। मतलब मैं बोल नहीं पाती थी। लेकिन अगर मेरी बहन, छोटी बहन, वो मुझे मारेगी अगर उसको पता चलेगा मैंने बात शेयर करी है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। मेरी छोटी बहन स्कूल में ये नहीं बोल पाती थी कि सर, समझ गए ना, मतलब वो ये नहीं बोल पाती थी कि यार सर आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वो वही कर देती थी टॉयलेट। यहाँ के बच्चे इतना कॉन्फिडेंस में है, लाइक वो कुछ भी बोल दे रहे हैं भाई, उनसे तुम्हें फोमो हो रहा है कि मैं सोसाइटी में जब बच्चे खेल रहे होते हैं उनके पास नहीं जाती, भाई कुछ भी बोल देंगे, मतलब चलो गाली दे दी यार बेमतलब, तो मैं नहीं जाती उनके पास। तो ये मेरी चीज़ें हैं कि मैं उनके पास नहीं जाती हूँ। तो अब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, या ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, हमारे अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है। स्कूलिंग भाई स्कूलिंग। तो मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा को बोलती थी, पापा मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। मेरे पापा एकदम स्वदेशी और इस तरीके के विचारों वाले आदमी मुझे बोलते थे, नहीं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना, सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, आगे आगे हिंदी का ही जमाना आएगा। पापा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदी का जमाना कहाँ है? अगर आज मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी होती तो मेरे अंदर भी इंग्लिश वाला वो होता और इंग्लिश वाला कॉन्फिडेंस होता। नहीं है भाई, हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े वाले बच्चे हैं। लिटरली हमारे स्कूल में छत नहीं थी। दैट वॉज अ प्राइवेट स्कूल बट उसमें छत नहीं थी। छत नहीं थी बट वो बोलते हैं ना, टीण बोलते हैं हमारे इधर, टीणों का लाइक स्कूल था हमारा। बट जितने भी सर्कमस्टेंसेस थे फिर भी इट वॉज लाइक ओ गॉड हिलेरियस फन स्कूल एंड आई मिस माई स्कूल सो मच, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ह्यूमन बींग्स थे, इतने अच्छे अच्छे लोग थे एंड आई लव दोज एवरीबडी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बच्चे सब। और वो होता है ना कि ट्रेजेडी में कॉमेडी निकलता है, उस तरीके का स्कूल था हमारा। बहुत ट्रेजेडी थी लाइफ में बट इट वॉज फन, सुपर फन। आई मिस माई स्कूल सो मच एंड आई स्टिल थिंक माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, मे बी स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, मे बी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, बट द पीपल, द मेमोरीज वर द रियल एंड द बेस्ट। तो बहुत सारे लोग जो स्मॉल टाउन से होंगे, या अभी तो मुझे नहीं पता किन किन की स्कूल्स ऐसी होगी, बट वी यूज टू सिट लाइक नीचे, हम लोग नीचे बैठते थे। हमारे पास वो नहीं था चेयर टेबल स्टूल एंड ऑल, हम लोग नीचे बैठते थे दरी पे। मेरे को ऐसा था कि बहुत अकड़ू, बहुत ही एटीट्यूड वाला स्टूडेंट जो नहीं होता है, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, मेरे पापा स्कूल के ऑनर के दोस्त हैं, वैसी वाली वाइब थी मेरी। लाइक लिटरली मेरी वैसी ही वाइब थी और मैं ऐसे ही अपने आप को चौड़ में रखती थी पूरा, मतलब ब्रो है भाई ब्रो। मतलब कि अगर किसी 2-3 बंदे ने बोला कि वहाँ ड्रामा हो गया, कुछ लड़ाई होगी, चल बता किसके साथ ड्रामा हो गया, कूट देंगे उसको। दिस वॉज मी, एक्चुअली दिस वॉज मी एंड आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ लाइक दिस। अभी कभी कभी मैं खुद को मिरर में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, ओह माई गॉड रचना, व्हाट यू आर ब्रो, यू आर, क्या चेंज किया तूने अपनी पर्सनैलिटी को। बट आई मिस माई दैट पर्सनैलिटी टू। बट वो कभी कभी आती है जब बहुत ज़्यादा तांडव चढ़ता है मुझे, या पापा के साथ लड़ाई करनी हो तो। एल्डर सिस्टर सिंड्रोम। तो कहाँ थी मैं? ओके, सो हम लोग नीचे बैठते थे फ्लोर पे और मेरी बैक पेन करती थी। लाइक इफ़ यू, पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बट जो मेरी एज के होंगे, मेरी जनरेशन के होंगे, 22, 23, 24 वाले बंदे, वो शायद रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ, जो स्मॉल टाउन्स में ऐसे स्कूल्स में पढ़े हैं, जो नीचे बैठते थे। लाइक उसको वो लोग दरी बोलते थे, दरी पे झाड़ू निकलती थी वंस इन अ वाइल। और कभी ऐसा होता बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो रहा है, मिट्टी का हो रखा है, बिल्कुल हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो टीचर्स बोलते थे सेल्फ सर्विस, आज तुम्हारा सफाई डे है, खुद से सफाई करो। तो कभी कभी तो समझ में नहीं आता था कि लिटरली ये हमारी प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल। मुझे क्या, स्कूल का ऑनर मेरे पापा का दोस्त था, तो मेरे लिए तो वो सरकारी स्कूल थी क्योंकि मैं फ्री में पढ़ी हूँ। जस्ट किडिंग। ओके, सो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो इट वॉज लाइक जैसे ये वाली दीवार है, यहाँ पे आई यूज टू सिट लाइक दिस। कैसा लगेगा मैं अगर आपसे ऐसे बात करूँ? ऐसे में टीचर्स को लगता था, क्योंकि वो टीचर्स रचना इधर, और मैं ऐसे देखती थी, यस सर लिख लेना, नोट कर लेना,
एंड माई टीचर यूज टू वेरी पिस्ड ऑफ मी कि रचना सीधे बैठो, रचना सीधे बैठो, रचना सीधे बैठो। बैठ गई सर सीधी। 2-3 मिनट 5 मिनट बाद धीरे 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 अगेन। कितनी बार बोलोगे आप एक ढीठ बच्चे को, कितनी बार बोलोगे आप एक कुत्ते को कि अपनी दुम को सीधा कर लो? नहीं बोल सकते हो आप। तो ये मेरा था। एंड देन व्हेन वी ग्रो अप, छोटे का तो मुझे इतना याद नहीं है, बट इन 8th क्लास इज अ काइंड ऑफ ऐसी क्लास होती है कि आपको सब समझ में आता है और आपको पता है कि क्या चल रहा है आपके अराउंड। ओके, सो लंच का पीरियड आता है। लंच मतलब लंच मतलब ब्रेक, लंच मतलब खाना खाओ। हमारी क्लास में कोई खाना खाता ही नहीं था। सारे के सारे बंदे फर्स्ट पीरियड में खाना निपटा के बैठे हैं। जब उन्होंने फर्स्ट पीरियड में खाना निपटा लिया तो अब लंच में क्या करेंगे? खेलेंगे। यस। तो हम लोग लंच ब्रेक को लंच ब्रेक ना लेके गेम पीरियड लेते थे। इट काइंड ऑफ अ पीरियड और इट्स अ रिचुअल टू अस। तो हमारी गर्ल गैंग क्या करती थी, हम लोग खेलते थे, आई डोंट नो आपके रीजन में आपके उधर इसको क्या बोलते हैं, बट हम लोग खेलते थे नो पाले। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ 9 क्यूब्स। हम लोग उसको 9 डेस्टिनेशन में उसको ऐसे 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 डिजाइन करते थे। देन वी गोट 1 स्टोन। एक पत्थर हमारे पास होता था, सुंदर पत्थर लाते थे हम, मार्बल, जिससे हमारे पैरों में ना लगे। जूतों की जो नोक की हम लोग धज्जियां उड़ाते थे ना, मतलब वो जूते हमारे मुश्किल से 3-4 महीने चलते होंगे। मेरी मम्मी बोलती थी सबके जूते अंगूठे से ही फटते थे क्योंकि वो गेम ऐसा होता है कि आप पत्थर को एक पैर से शिफ्ट करके दूसरे क्यूब तक जाते हो। हमने उसको इतना खेला है स्पेसिफिक जगह पे, जैसे मिट्टी होती थी प्लेग्राउंड में, उस पर पूरी लाइन बन जाती थी, और इतना खेला है कि उन क्यूब्स में ना गड्ढे बन जाते थे। हमारे टीचर्स ने लिटरली, तुम ये गेम नहीं खेल सकते भैया, तो अब हमसे वो गेम छीन लिया गया। और हमारी गर्ल गैंग अब क्या करे, तो वी यूज टू प्ले रोड़ी बोलते हैं जिसको, पत्थर जो होते हैं जिससे हम कंक्रीट एंड ऑल, हाँ उसके भी नहीं, मार्बल के हम लोग गट्टे बनाते थे। लाइक लिटरली वी यूज टू डू मेहनत। हम लोग उसको तोड़ते थे, उसको इतने इतने गट्टे बनाते थे, उनको घिसते थे, और हम लोग लाइक दिस खेलते थे। 9 गट्टे, 5 गट्टे, इस तरीके से। हमारे टीचर्स से हमारी वो खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने छीन लिया भाई हमसे, छीन लिया, फेंक दिया छत पे, यू नो द छत ना, टीन पे। फिर उसके बाद आती थी, बचते थे। यार हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इस तरीके का था मेरा स्मॉल टाउन स्कूल, जिसमें कोई स्किल्स की बातें नहीं, कोई गेमिंग पीरियड नहीं, तुम्हें आगे एथलीट बनना है, क्या बनना है, कुछ नहीं। तुम्हें एक रेस का घोड़ा बनना है, तुम्हें मैथ्स में अच्छे नंबर लाने, इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस ऐसे स्कूल में, जब हम 9 पाले खेल रहे हैं, गड्ढे डाल रहे हैं, गट्टे खेल रहे हैं, टीचर्स ने वो डाल दिया, हम रो रहे हैं। गाइस सक्स बट स्टिल बेस्ट। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अगर इस टाइम के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम बच्चे हैं, भाई हमारे टाइम वाले बच्चे हम बेस्ट थे। तो अब याद आता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स यूज टू से अस कि हमारा टाइम, ये वो बला बला, हम नदियों में तैर के स्कूल जाते थे। भाई सच बोलते होंगे वो लोग, बोलते होंगे, जाते होंगे। अब जैसे कैसा लगेगा अगर मैं अपने आने वाले बच्चों को बताऊंगी तुम्हारी माँ से 9 पाले खेलती थी, गड्ढे बना देती थी, या फिर गट्टे मेरे फेंक दिए जाते, मैं रोने लगती थी। बिलीव होगा उनको? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं, उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी। तो ऐसे ही मुझे भी लगता था, मेरा बाप कहानी बनाता था, कहीं ना गए तुम। तो शायद हमारी जनरेशन भी हमारी बातों पर यकीन ना करेगा इस। सो उसके बाद हमने लंच में अब कुछ ना कुछ तो करना है, अब सब कुछ तो बर्बाद हो गया है, टीचर्स ने खेलना मना कर दिया, सब कुछ खराब हो चुका है। देन वी केम अप विद अ न्यू आइडिया, अब हम लंच में लंच करेंगे। लिटरली हम लंच में लंच करेंगे, वो वाला लंच नहीं जो सब घर से लाए, वो तो फर्स्ट पीरियड के लिए ही है। फर्स्ट या थर्ड पीरियड, जो भी पीरियड खाली आएगा, जब टीचर नहीं आएगा, उसमें खा लो, ख़त्म करो। लंच में वी केम अप विद वन आइडिया, हम सारी क्लास की लड़कियां मिलके ओएस खाएंगे। यस यू हर्ड इट राइट, ओएस। उस टाइम पे ओएस इतने फेमस थे ना, जैसे कि आज के टाइम पे मैं किडिंग यो हनी सिंह। तो किसी को रेड ओएस खाने हैं, किसी को ब्लू ओएस खाने हैं, किसी को ग्रीन खाने हैं। आई यूज टू ईट ब्लू वन। 1 या 2 लड़के हमने उसमें से पकड़ रखे थे कि भैया तुम लोग फिक्स हो। सबको 10-10 रुपए देते थे, और पोटली भर के, इतना पोटली भर के वो बंदा 10-20-25 पैकेट लेके आता था सारी लड़कियों के लिए, बस सब लोग खाते थे मस्त। तो कैसे आएगा उसमें कॉन्फिडेंस, जस्ट चिल एंड फन वाइब। तो ये था मेरा स्कूल, ये थी मेरी स्कूल के, स्मॉल टाउन स्कूल की जर्नी। इसके साथ मैं स्कूल का पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो शायद अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ एंड देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल रचना यादव, and please subscribe my channel and love you all. Thank you. Bye bye.